गाइस मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं सब जाती आप हूँ। देखते हैं आपका हमारा अपना कनेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अलोक सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है LAC की 4 प्लेसेस से चाइनीज आर्मी पीछे हट गई। चाइनीज आर्मी पीछे हट गई, क्यों हट गई? चाइना, खैर वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही जो है ना सही जवाब मिलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। आप भी वीडियो देखिए और हम भी वीडियो देखने मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का। उसका टाइटल है पीएलए बैकआउट फ्रॉम 4 प्लेसेस ऑफ LAC, पाक मीडिया क्राइंग टू सी पाकिस्तान। अच्छा जी, तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। तो हुआ कुछ ऐसा कि अजित डोभाल और जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात के अगले ही दिन ये खबर आ गई कि ये स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देख लीजिएगा, कि चाइना ने 4 जगहों से अपनी सेनाएं पीछे कर ली और भारत ने भी कर ली। मतलब डिसएंगेजमेंट इन 4 प्लेसेस से हो गई है। उनमें पैंगोंग लेक भी है और भी कई जगह पे है। हालांकि अभी भी कई इलाकों पर अभी मामला बना हुआ है। तो पीछे भी हमने देखा है कि कई जगहों से डिसएंगेजमेंट हुई है। ये ताज़ा डिसएंगेजमेंट ये हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको खबर मिल जाएगी कि पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो गई है और मामला जो है वो नॉर्मल हो गया है LAC पर। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लोग तो इसको अच्छा से नहीं देखेंगे। उनको लगेगा अरे यार, ये इन्होंने लड़ाई क्यों नहीं छेड़ी, भारत के साथ लड़ाई होती, भारत का नुकसान होता, हमारा कितना मज़ा आता, और चाइना हमारा तो बहुत बड़ा दोस्त है। अरे चाइना से याद आया, अभी मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप चल रही है, वहां चाइना ने जो पाकिस्तान को धो दिया यार। बेचारा पाकिस्तान भारत से भी हारा। पहले पाकिस्तान भारत से भी हारा, उसके बाद चाइना से भी हार गया, और इधर चाइना पहुंच गया फाइनल में, इधर से भारत। तो भैया, भारत और पाकिस्तान का तो फाइनल नहीं हो पाया, भारत और चाइना का फाइनल होगा। यहां पर सेमीफाइनल में कोरिया से मैच था, तो भारत ने ठीक ठाक खेली हॉकी और हरा दिया। तो मैंने सोचा कि ये बात भी आपको बता ही दूं कि वहां भी बेचारा पाकिस्तान निकल लिया यार उधर से, बहुत बुरी तरह। भाई भारत ने भी हराया, चाइना ने भी हराया। बताओ, भारत और चाइना दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को ठोक दिया। खैर गेम है, ये अलग बात है। लेकिन जो पाकिस्तानी खेल रहा था ना, चाइना वाले मैच का मैंने हाईलाइट्स देखा, तो वैसी हॉकी नहीं खेल रहे थे जैसी हॉकी वो भारत के खिलाफ खेल रहे थे। चाइना के खिलाफ थोड़ा डल सा दिखे। फिर मैच वो हो गया, फिर मैच आखिर में गया वो शूट आउट में गया, फिर उसमें हार गए। तो खैर चलिए देखते हैं कि जरा इस वाले मामले पे पाकिस्तानी क्या बता रहे हैं। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान LAC का जो बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सर आज चाइना ने काफी सारा हल करवा दिया। 75% हल हो गया। चाइना जो कि इंडिया के बहुत सारे इलाके के अंदर आ गया था, तो आज चाइना ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ हम कर ही नहीं सकते, और वो अपने इलाके पर वापस चला जाता है जहां से वो आया था। पहली बात मुजम्मिल भाई, आपने ये बात बोली कि चाइना जो है वो भारत के इलाके के अंदर आ गया था, काफी अंदर तक। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि इस पर कोई सबूत दीजिए, कोई बताइए कि कहां कोई सैटेलाइट इमेज है कि चाइनीज आर्मी जो है वो भारतीय इलाके में घुस गई थी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, भारत की क्लेम लाइन चाइना के काफी अंदर तक है, चाइना की क्लेम लाइन भारत के काफी अंदर तक है, और इन दोनों के बीच एक एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि मतलब कहां पे दोनों बैठे हुए हैं। और इन दोनों लाइंस के बीच, दोनों जो भाई, चाइना की भी एक LAC है, एक हमारी LAC है, और बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी जमीन है। उसमें भारतीय ट्रूप्स भी जा सकते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, और उसमें चाइनीज ट्रूप्स भी आ सकते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। तो चाइना उस इलाके में आके अंदर वो आ गया, जो नो मैंस लैंड एक तरह से कहें, तो भारत भी वहां पहुंच गया। ये कन्फ्रंट्रेशन है। पता नहीं आप लोग इसको कहते हैं कि भाई, मुझे तो लग रहा है कि किसी दिन पाकिस्तानी कह देंगे दिल्ली में आके चाइनीज बैठ गए, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भाई कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम यही सोचना है तो सोच लो। क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें समझ आएगी चाइना को? देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी। और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है
कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। ओहो, अच्छा, सही। दूसरे नंबर पर अगर आप कड़वी कसीली बातें करेंगे तो अगर आप मिठाई भी बेच रहे हैं तो गुस्से वाले बंदे से कोई मिठाई भी नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैंने पूरी दुनिया पर अपनी मईशत की धाक बिठानी है बिल्कुल और सही। मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर सर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है। ये अरे बाप रे, इतनी चीजें। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये चाइना से कुछ खासा प्यार करते हैं। चाइना के नाम पर भी यहाँ पर चूरन चल रहा है भाई, कि चाइना ने कहा कि जी मुस्कुराइए। अरे गजब हाल है यार। और चाइना ने कहा कि ये तो गांधी जी की बात है यार, अहिंसा वाली बात। ये भी अब ये कह रहे हैं कि चाइना ने कहा था। बड़ी चाइनीज पढ़ी है सर आपने। मैंने बोला ना, पाकिस्तान में चूरन फैलाना बड़ा इजी काम है यार। चूरन फैला दो। और ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि उस पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। असल में ये बात भारत के लिए कही गई थी, लेकिन पाकिस्तान अपने लिए कहता है। वैसे ये वाली भी बताओ यार। ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। तो चाइना ने अपना वो बना रखा है कि मैंने आगे बढ़ना है, तो जैसे तैसे भी है उसने आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़े से वो अवॉइड करता है और मैं उसकी ज़ाती हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। आज भी चाइना जो है उसमें कोई टेररिज्म नहीं है, उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई अनार्की नहीं है जो हमारे मुल्कों में पाई जाती है आए दिन। ये जो हमारे इतने बड़े बड़े लोग जो है वो MNA MPA यही मान नहीं है, वहाँ इस सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा रहे हैं कि एक टाइम उन्होंने ये आवाज़ दी थी कि दरवाज़ा जो है वाइट हाउस अमेरिका का होगा लेकिन उसको ताला चाइना का लगेगा। तो वो तो लग गया ना, अभी लग गया। चले मौजूदा वो तो चाइना ग्रो कर रहा था, ग्रो कर गया। तो ग्रो कर गया। तो अभी चाइना की जो इकोनॉमी है मौजूदा, अगर मैं तो अमेरिका की इकोनॉमी पर ताला लगा दिया उसने। आज भी अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 है सर, और बहुत गैप है। चाइना और पाकिस्तान की, सॉरी चाइना पाकिस्तान कर रहा हूं, चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत गैप है सर। 30 ट्रिलियन से ऊपर की अमेरिका की इकोनॉमी है और ये करीब 18-19 ट्रिलियन के डॉलर के करीब चाइना की इकोनॉमी है। गैप अभी बहुत बड़ा है सर, छोटा मोटा गैप नहीं है। और क्या बात करें, ठीक है चाइना आपको हड्डियां फेंकता है, चाइना आपको बोटियां फेंकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार अब ऐसे आप चाइना के बारे में बोलोगे। यार बताओ यार, बड़ी गहरी नजर रखते हैं यार ये चाइना के बारे में। एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये चाइना ने कहा था। चाइना के बाप को भी इसका मतलब नहीं पता होगा। यहाँ मौजूदा अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो इंडिया की इकोनॉमी कर रही है, दुनिया मान रही है। दुनिया के अगर चाइना के जितने भी वहां से फैक्ट्री, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज, जो दुनिया की कंपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। पाकिस्तान कोई नहीं आना चाह रहा। तो क्या ये चाइना और इंडिया के दरमियान ये रेस लगी हुई है कौन सुपर पावर है और कौन नहीं है? तो क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना? मैं ये बताता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया IT में भी बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा आगे है, और वो अपने एसेट्स बढ़ा भी रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है। हाँ जी। जबकि उसके मुकाबले में हम क्या हैं कि हम दिन ब दिन अपनी आवाम को मज़ीद मारे जा रहे हैं कि ये बेचारे रोटी दाल पानी से बाहर ना निकल सकें। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के, पाकिस्तान का इंडिया और चाइना के साथ या दूसरे ममालिक के साथ किसी किस्म का कोई, क्योंकि हम 3rd क्लास लोग हैं। अरे भैया आप 3rd क्लास हैं नहीं, हमें नहीं पता, मैं तो 6-7वां क्लास कहता हूं आप लोग को। भाई चाइना से हमारा भी कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला खुद से है भाई। भारत का मुकाबला भारत से है। चाइना ग्रो कर रहा है, वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका जब बड़ी सुपर पावर है, 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की उसकी इकोनॉमी है, जब चाइना ने ग्रो करना शुरू किया तो क्या अमेरिका तबाह हो गया, बर्बाद हो गया? अमेरिका भी ग्रो कर रहा था यार, चाइना ने भी ग्रो किया। वैसे ही भारत ग्रो कर रहा है तो चाइना भी ग्रो कर रहा है।
भारत के ग्रो करने से चाइना तबाह थोड़ी ना हो जाएगा, या चाइना के ग्रो करने से अमेरिका तबाह तो नहीं हो गया। कैसी बात करते हैं यार आप लोग। कल को पाकिस्तान ग्रो करने लगेगा तो उससे भारत तबाह हो जाएगा। मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, कोई इसको फैक्ट्स और फिगर में अगर लाएंगे तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है वो इस वैल्यू का है ही नहीं कि आप बाहर जाएं और लोग आपको कहें जी ओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह आप बहुत अच्छे। नो, हमारा टेररिज्म हमें लेके खा गया, वो हमारी तरक्की के राह में बहुत बड़ी रुकावट है। और हमारा जो दूसरे तबकात हैं, सियासी तबकात हैं, मजहबी तबकात हैं, और वो कभी भी हमें जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और हमारे अवाम को उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो बेचारा सारा दिन रोटी रोज़ी के चक्रों में पड़ा रहता है। वो कहता है कि इसको कोई और दूसरी सोच इसको हमने पैदा होने ही नहीं देनी। जबकि चाइना जो अपनी आवाम के साथ, इंडिया अपनी आवाम के साथ मुखलस है, वो उनकी बढ़ोतरी को और उसकी ग्रोथ को वो आगे ले जाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हर फील्ड में हमारे लोग पहुँचें, और वो पहुँचा भी रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर दे दे, और विजनरी लीडर दे, जो हमारी कौम को आगे नीचे से उठा के ऊपर ले जाए। यहाँ पर दो चीजें समझ आती हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान LSA का जो मसला है वो देखें कि चाइना ने सॉर्ट आउट कर दिया। चाइना ने कहा कि भाई मैं बड़ा हूँ और इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, और इस चीज को मैं पीछे हट जाता हूँ। या इंडिया के दरमियान, उनके दरमियान कोई भी बातचीत हुई है, या इंडिया ने जिस तरह से उनको भी एग्री किया, ये तो एक सेकंड बात है। यहाँ पर हमारे और इंडिया के दरमियान भी कश्मीर का मसला है। हम छोटे हैं, अगर हम देखें। आपको क्या लगता है, चाइना और भारत के बीच 23-24 राउंड से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, जो मिलिट्री कोर कमांडर लेवल की जो बातचीत है, आइडिया है आपको? और आपको लगता है चाइना ने कहा होगा अच्छा हम बड़े हैं तो हम पीछे हट जाते हैं? बड़े बचपने वाली बातें करते हो यार मुजम्मिल भाई। जो डंडा इंडिया ने किया है ना, ये उस डंडे का असर है। जो मिरर डिप्लॉयमेंट हुई है ना, ये उसका असर है। चाइना को भी समझ में आ गया है कि बेटा एक गलत हरकत की और इस बार बहुत बुरी पड़ने वाली है। जीत हार देखिए लड़ाई में ना बाद की बात होती है। जीत हार का मतलब ये नहीं होता कि चाइना भारत पर कब्जा कर लेगा और भारत चाइना पर कब्जा कर लेगा। जीत हार का मतलब होता है कि किसका ज्यादा नुकसान हुआ और किसका बड़ा नुकसान हुआ। वो हारता है, उसको हार कही जाएगी, और जिसका कम नुकसान हुआ, जिसका बहुत कुछ उसने डिफेंड कर लिया, वो जीतता है। तो चाइना का अगर भारत से उसने लड़ाई लड़ी तो चाइना का बड़ा नुकसान होगा, बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बड़ा। क्योंकि भारत को तो सिर्फ 2 एक्सटर्नल लोगों से लड़ना है, चलो तीसरा बांग्लादेश तो अभी गिनती में नहीं है। चाइना को तो कई जगहों पे लड़ना है, चाइना को तो कई जगहों पे लड़ना है। और अगर चाइना भारत से उलझा, जो कि बाकी लोग चाहते हैं, अमेरिका ये चाहता है कि चाइना भारत से उलझ जाए, भारत चाइना जंग में लड़ने, उसका फायदा वो उठा लो। तो ये भारत भी समझता है और ये चाइना भी समझता है। इसलिए दोनों ने कहा कि अच्छा रुको यार, पहले उधर निपटाया जाए मामला, बाद में आप अपन आपस में बाद में सुलझ लेंगे। ठीक है, हो रहा है ना धीरे धीरे, देखो हो जाएगा ये। चाइना को भी बात समझ में आ गई, इंडिया को भी बात समझ में आ गई। छोटे हैं, अगर हम देखें 4 जंगें लड़ चुके हैं, पता भी चल रहा कि भाई कोई कुछ हासिल नहीं है, नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद भी कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे। इंडिया के साथ ट्रेड बंद की हुई है। अगर इंडिया के साथ आज ट्रेड शुरू कर दें, जो आटा हम 200 रुपए केजी खाते हैं वही हमें तकरीबन 30, 35, 50 रुपए केजी मिले, और जो गाड़ियां यहाँ पर हम 25 लाख 30 लाख की लेते हैं वही गाड़ी 5-6 लाख रुपए की मिले। ये सारी चीजें अवाम को बताएं तो क्या अवाम नफरत करेगी इंडिया से? क्या लगता है, क्या ये कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाएगा इन सारी चीजों को? देखें जी, मैं गुजारिश करता हूँ, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की है कि ये बाहमी ताल्लुकात हमारे ठीक होने चाहिए जी, और बिलखुसूस हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने बिल्कुल चाहिए। सही। हमारी सरहदें जिस ममालिक के साथ लग रही हैं, सवाए चाइना के, बाकी हमारी तमाम तर सरहदें गैर महफूज हैं। गैर महफूज, हम कभी भी सुख का सांस नहीं ले रहे। ना इंडिया की तरफ से हमें कुछ आसानी मिलती है, ना ईरान की तरफ से कुछ मिलता है, ना जो अफगानिस्तान की तरफ से आए रोज़ हमें जो है ना वो परेशान किया जाता है, जबकि वो हमारे दूसरे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है कि हमारी पॉलिसीज़ कोई नहीं है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर कोई बात ही नहीं होती। सही बात। अगर क़यादतें मुखलस हो जाएं और हुकूमतों को इस्तेहकाम मिले, क्योंकि हुकूमतें ठहरती नहीं हैं,
वो किसी के साथ कोई डट कर बात कर ही नहीं सकते। तो अगर करने की टाइम आता है तो हुकूमत चेंज हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि हम पहले अपने घर को ठीक करें, तो फिर हमारे हमसाए भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि क्यों नहीं हमारी उन लोगों के साथ बन रही। बनाने के लिए कुछ शराइत हमारी माननी पड़ेंगी, कुछ उनकी मान लें, कुछ मान कर जो है इस अवाम का और गरीब आवाम का भला ज़रूर सोचें और इसके मतलब जो है वो बात ज़रूर करनी चाहिए। और हम तो सर देखा जाए तमाम लोगों के साथ अच्छी बात करने के जो है वो ख़्वाह हैं। एक ही मुल्क है, एक ही कौम थे, अब बाउंड्री लाइन लगने की वजह से नफरतें और बढ़ा ली। सर ये जो सी जंगे हैं, आपको हमें पता भी है कि इसका कोई फायदा नहीं इंडिया के साथ लड़ने का, और ये कोई ना कोई तीसरी पार्टी है जो बीच में फायदा बना रही है, जो अपनी जमीनें बना रही है, जो जायदाद बना रही है। आपको नहीं लगता कि आवाम को अब बढ़ चढ़कर नफरतों का बीज जो बोया जाता है आवाम के अंदर, एक ही बात की जाती है कश्मीरियों को दर्द, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीरों से भी कहीं बढ़कर जो मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के बिजली के बिलों से तंग है, जो कि अवाम जो बिल ना अदा कर सके खुदकुशी कर रहे हैं, ये दर्द बड़ा या कश्मीर का दर्द बड़ा हमारे लिए? मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये अपने अपनी हदूद में रहकर ही बात की जाती है। हम अवाम जो हैं वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते। हाँ जी। ये सारे का सारा चक्कर कोई और है, और वो जो ताकतें, नादीदा ताकतें जिन्हें कहते हैं, जो नज़र नहीं आती, उनका ताल्लुक है। हमारे अवाम तो आज भी इंडिया वाले इधर आते हैं या हम उधर जाते हैं, तो आप यकीन जाने हम एक दूसरे को हार पहनाते हैं, एक दूसरे के। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग। आप अपने बच्चों के दिलों में जहर भर रहे हैं और आप कहते हैं कि आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है। घंटा मोहब्बत करती है जी। जो बचपन से अपने बच्चों के जहन में नफरत भर रहे हैं, बड़े होकर वो अल तकिया में कहते हैं कि नहीं, चूंकि अभी हमारी जरूरत है, भारत से संबंध छोड़ेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो रुको जरा अल तकिया का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आवाम के बीच में दुश्मनी नहीं। मैं आपके बच्चों की बातें सुनाता हूं, सुनिए। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। अभी जाएंगे तो जब जाएंगे ना बैग में बम लेके जाऊंगा सारा साले। ओ भाई तू तो चलता फिरता आइटम बॉम्ब है, मुझे तो लगता है इन पे फट जाएगा। नहीं, पर ब्लास्ट कर देना है, सबको मार देना है। उड़ाने को दिल करता हूँ, उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए। हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी, हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख लें। इंडिया भी बच्चा है हमारे लिए, जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको मारने के लिए जाएंगे जब भी जाएंगे। बस फाइनल और लास्ट बार, पुराने आप पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी वो हमारा दुश्मन है इंडिया। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं यार, मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि आवाम एक दूसरे को पसंद करती है? एक दूसरे के साथ हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पैदा होता है वो हमारे ऊपर की क़यादतों का है कि वो हमें नफरतों के बीज बोकर किसी तरीके से भी हमें आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम इस आवाम को इतना मारें कि ये ऊपर सर उठा के जी ही ना सकें, ये देखें भी ना ऊपर की तरफ, ये इनको अपनी ही पड़ी रहे। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि ये आवाज़ हमें उठानी चाहिए कि हम वो जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लाइन है वो हमारी नज़रियाती लाइन है, वो रहनी चाहिए। वो अगर हिंदू मज़हब है तो हमारा इस्लाम है, वो अगर अपने भगवान की कृपा करते हैं तो हमें अपने रब के आगे झुकना चाहिए। उनकी अपनी थॉट है, हमारी अपनी थॉट है, उस नज़रिए से तो हम एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। लेकिन इक़्तिसादी तौर पर, मुआशरती तौर पर करीब जाने से ही तो वो हमारे बारे में जानेंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मज़हब को ना छेड़े, मज़हब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
इक्तसादियात के साथ मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, माशरत के सर, साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चीज यहाँ पर मैं अपनी सारे फसाद की जड़ मजहब है। मुसलमानों को भारत से अलग क्यों होना था? मजहब। मुसलमानों को अलग देश क्यों चाहिए था? मजहब। मुसलमानों ने इस्लामिक देश बनाया कि नहीं बनाया? मजहब के आधार पर बनाया। मुसलमानों ने अपने आईन में यह लिखवाया, पाकिस्तानियों ने, कि किसी भी नॉन मुस्लिम को पीएम प्रेसिडेंट ये बनने का हक नहीं है। किसके लिए हुआ वो? मजहब। और आप कहते हैं कि मजहब को दूर रखा जाए। मजहब सारे फसादों की जड़ है और आप कह रहे हैं मजहब को दूर रखा जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच मजहब सबसे बड़ी वजह थी सारे फसाद की, और आप कहते हैं दूर रखा जाए। वाह जी वाह, कमाल की बात की आप। वो बहुत ज्यादा है, अरब से ऊपर ही है। तो इंडिया, दूसरा चाइना जो है वो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ देख ले चाइना उसके ऊपर काबिज है। हर चीज़ में चाइना दुनिया को तकरीबन दुनिया को कवर कर चुका है। तो अगर छोटी सी बॉर्डर के ऊपर उनके साथ अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हो जाए, तो कहने के बजाय इसकी मतलब थोड़ी ज़मीन की टुकड़ी की वजह से अगर हम इतना रेजिस्ट, तो उनका सारा कारोबार इसकी वजह से ख़राबी हो रहा है इंडिया के साथ। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है, तो अपने कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इसी बात पे कंप्रोमाइज़ कर चुका है कि भाई लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर ये चीज भी माननी पड़ेगी कि इंडिया पावर है। अभी चाइना को डर है इस बात का कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर आज की स्टेट्स देखें तो इंडिया की इकोनॉमी चाइना से ज्यादा ग्रो कर रही है। क्या चाइना को इस बात का भी खौफ होगा कि यार आज मैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करूं, आने वाले टाइम के अंदर इंडिया तो बड़ी इकोनॉमी बन ही रहा है, तो ये भी तो चीजें होंगी बीच में कुछ ना कुछ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मुल्क अपनी आवाम की मफाद लेकर है। जैसे हमारे पास जो है इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कह रहे कि हमारा जो इंडिया के साथ बिल्कुल बॉर्डर है, वो भी मतलब एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इकोनॉमी उनकी भी जा रही है, चाइना भी जा रहा है। तो आपस में अगर ये काम करते जाए, इनके बीच में ताल्लुक, इसकी बीच में इंस्ट्रक्शन सही हो, तो मेरे ख्याल में इसी वजह से ये कोई डर वाली बात मुझे इसी बीच में कोई नहीं लग रहा। यहाँ पर अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना एक टाइम के अंदर कहता होता था कि इंडिया को कि भाई तुम मेरे जो लद्दाख का एरिया है, जो तिब्बत का एरिया, वो कहता वो मेरा। यहाँ पर इंडिया क्लेम करता मेरा। तो आज देखें कि जो कि चाइना को बात ये माननी ही पड़ी कि ये एरिया इंडिया का। तो आप इस पर, हमने कभी तिब्बत को क्लेम नहीं किया कि तिब्बत इंडिया का एरिया है, और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया है, अटैक करके कब्जा किया, ये तो सब जानते हैं। जैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, पाकिस्तान की फौज ने अटैक करके कब्जा किया, वैसे ही चाइना की फौज ने तिब्बत पर अटैक करके कब्जा किया, और फिर दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा। फिर भारत ने उनको शरण दी, आज भी भारत में है वो। पूरा उनका कैबिनेट जो है तिब्बत की, वो एग्जाइल में है हमारे यहाँ। तिब्बत पर कभी भारत ने क्लेम नहीं किया कि तिब्बत, हाँ तिब्बत हमारा पड़ोसी है, हमारी जो सीमा है वो चाइना से नहीं लगती, हमारी सीमा तिब्बत से लगती है। हमने कब कह दिया कि तिब्बत हमारा है जी? तो आप इस पर क्या चीजें देखते हैं? यहाँ पर तो आपने तो बात की पहले कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इलाका, एक कोई भी अपना लैंड बिजनेस के लिए तो नहीं छोड़ता। अगर बिजनेस के लिए छोड़ना होता तो हम कश्मीर छोड़ देते। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि कोई ना कोई वजह तो होगी, इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी पावर तो दिखाई होगी, जिस वजह से कि चाइना मजबूर हो गया आज। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब हमारे यहाँ जो है सिर्फ कश्मीर की वजह से, कश्मीर का मतलब ये, अगर हम मुज़ाकरात के थ्रू से ये मसला हल करना चाहे तो ये मसला हम कर सकते हैं, इतनी बड़ी मसला नहीं है। अब अगर ये मसला हम करवा लेते तो हमारे इंडिया के साथ बहुत बेहतर ताल्लुक होता और बहुत अच्छी कारोबार हम कर पाते, और हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर थी, अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बजाय इसकी मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब ये कोई इसकी इंटरनल कोई नेगोशिएशन होगी, ये मुझे यही लग रहा है कि ये कोई पब्लिक ही नहीं होगा, ये कोई मतलब इससे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ ही होगा। वही बात, सही बात है। पारी नहीं, उनसे मुल्क संभाला जा रहा, हर चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। दुनिया में सबसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री किसी की भी नहीं है जो कि उस इदारे की है।
तो उनको कब समझ आएगी कि भाई हमने भी, अवाम भी ये हमारी है यार, हमसे नहीं कुछ चल रहा, नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं जमहूरियती मुल्क कहा जाता है, उसके ऊपर क्यों नहीं छोड़ते ये लोग? ये एक तो इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी पे उन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि भाई हमने जमहूरियत को अपने पाँव पे खड़ा करना नहीं देते। इनकी तो मुकम्मल ये पॉलिसी है कि जमहूरियत को हमने कमज़ोर से कमज़ोर रखना है, तो ताकि वो उनमें कोई ऐसा लीडर ना आ जाए कि वो खुद ही फैसला कर सके। बाकी वो इसलिए नहीं करना चाह रहे कि उनके अपने कारोबार है, मतलब सारे ठप हो जाएंगे। नहीं, मतलब उनकी जितनी भी कारोबार है तो उनकी चल ही रहा है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी रहे बात अवाम की, तो अवाम को तो उनको फिक्र ही नहीं है। अरे अवाम का तो इनका फिक्र होता तो अब हम किधर से किधर ही पहुंच जाते। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। और ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की आर्मी कभी भी डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में मजबूत नहीं होने देगी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल देता हूं, मैं लॉजिकली आपको बात समझाता हूं। पाकिस्तान की आर्मी, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान के भीतर हजारों एकड़ जमीन उसके पास है जिस पर वो फार्मिंग करते हैं। केपीके में, सिंध में हजारों एकड़ की जमीन है जिसको फार्मिंग के लिए पकड़ रखा है। वो किसके लिए फार्मिंग करते हैं? हजारों एकड़ की जमीन पर फार्मिंग किसके लिए करते हैं? ये पाकिस्तानी को समझना पड़ेगा। वो पाकिस्तान के आम आवाम के लिए नहीं करते, वो करते हैं अपनी जो फौज है उसको खिलाने के लिए, कि कल को अगर आम आवाम भड़क भी गए और सामान की राशन देना बंद कर दिया तो उनके पास अपनी जमीनें हैं जहां वो गेहूं उगाते हैं, राइस उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, बाकी चीजें उगाते हैं जिससे वो अपनी फौज को खिला सकते हैं, तो कोई विद्रोह नहीं होगा। दूसरी चीज, इतने सारे बिजनेस करते हैं। बिजनेस इसलिए करते हैं, अब सबको पता है, पाकिस्तान में सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग बिजनेस करते हैं, पापा जोन्स चलाते हैं, कि पैसे आते रहें, कमाई होती रहे। तो पैसे आने का इंतजाम कर लिया पाकिस्तान की फौज ने, और राशन कहां से मिलेगा खाने का, उसके लिए खेतों का इंतजाम कर लिया। अब क्या चाहिए भाई? पावर उनके पास है ही। तो अगर कोई डेमोक्रेसी में उठता भी है नेता तो वो क्या करेगा? वो ना पाकिस्तानी फौज के हुक्का पानी बंद कर सकता है, ना उसकी कमाई बंद कर सकता है। पाकिस्तानी फौज ने अपना इंतजाम कर रखा है, और इसलिए, और चूंकि पाकिस्तानी फौज के आगे कहां टिकेंगे ये लोग? कितने लोग हैं टिक जाएंगे फौज के आगे? फौज है 6-7 लाख, नेता होंगे 1-2 लाख, कहां टिकेंगे वो? तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बढ़िया से सेट कर रखा है पूरा गेम, और पूरा गेम उसके कंट्रोल में, पूरा गेम उसके कंट्रोल में, इसलिए वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। और देखिए, रही बात भारत और चाइना के रिलेशन की, तो चाइना भी ये बात समझता है कि लड़ाई उसके हक में नहीं है, भारत भी ये बात समझता है कि लड़ाई उसके हक में नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी में हम पर लड़ाई थोपी जाएगी, चाइना थोपेगा, तो हम तो लड़ेंगे ना। और उस लिहाज में भारत की तुलना में चीन का नुकसान बहुत ज्यादा होना है। चीन के पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं अभी भी। LAC पर डिप्लॉयमेंट में अगर भारतीय सेना का 1,000 रुपया खर्च हो रहा है तो चाइना के 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। 4 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि उनके लॉजिस्टिक पहुंचाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। उनके जहाज जब उड़ते हैं, तिब्बत के ऊपर से आते हैं फॉरवर्ड बेसिस पे, तो उनके जहाज 1/4 कैपेसिटी पे चलते हैं। ऑक्सीजन कम है, इसलिए ज्यादा बोझ नहीं ले सकते। अगर एक जहाज 1,000 किलो लेकर उड़ सकता है, तो ऐसे में वो 250 किलो ही लेकर उड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा अगर वो 1,000 किलो लेकर जाएगा। तो कैपेसिटी से 4 गुना 1/4 लेकर आना, यानी कि जो चीज भारत एक बार में पहुंचा देगा, उतनी ही मात्रा की चीज चाइना को पहुंचाने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, और करीब 3 साल हो रहे हैं। तो अगर मान लो हमने 1 अरब रुपए खर्च किए, तो चाइना के 4 अरब खर्च हो चुके हैं। तो चाइना को इसमें नुकसान भी दिख रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, और ये अच्छे संकेत हैं कि भारत और चाइना के भी संबंध अच्छे हो रहे हैं और डिसएंगेजमेंट हो रही है, जो कि पाकिस्तान चाहता नहीं था, पाकिस्तानी चाहते नहीं थे। पाकिस्तानी तो भाई साहब कमेंट कर करके भर देते थे, लद्दाख पर कब्जा हो गया है, लद्दाख तो चाइना के पास चला गया है। अरे यार छोड़ो भाई, तुम लोग को रियलिटी नहीं पता। कब्जा हो गया होता तो ये चाइना डिसएंगेजमेंट न कर रहा होता। आप दोस्तों बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। चाइना ये सिर्फ चाइना नहीं पीछे हटी, इंडियन आर्मी भी पीछे हटी है। इंडियन आर्मी भी हटी है, ये बात तो है। जब चाइना और यार वो क्या चीज़ थी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा। आलोक सर ने भी समझाया कि कई मकामात पर चाइनीज़ जो बॉर्डर है, मतलब जो चाइनीज़ हदूद हैं वो इंडिया के अंदर है। कई मकामात पर जो इंडियन हदूद है वो चाइना की एंट्री में, तो इसके दरमियान में काफ़ी सारा हिस्सा है जो बिल्कुल मतलब कि छोड़ा गया कि यहाँ कोई नहीं आ जाएगा। मैं बताता हूँ क्या पेट्रोलिंग करिए, मतलब निगरानी करिए। तो चाइना, ये इंडियन का कहना है कि चाइना ने पैर की है, वो इधर आया तो फिर हमारी आर्मी भी चली गई। ये उस एरिया से दोनों ममालिक की आर्मी पीछे हटी है अपनी मौजूद हदों में, और कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर मैं बताता हूँ, वो होती है जिसे जीरो लाइन कहते हैं। हाँ जी। ये पाकिस्तान का, इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब ये तो बॉर्डर है, अब जो ये दरमियान में जो है ना, मतलब कि ज़मीन पड़ी हुई है जो भी है, इसे जीरो लाइन कहते हैं। ये दोनों की सांझी होती है, तो वो ही ऐसे ही है चाइना का। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये दोनों उसने कर लिया तो इंडिया ने भी वापस कर लिया। ये कोई बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं। मैं टाइटल देख कर तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो गया, कोई हमला हो गया, इंडिया ने इनको अटैक उन पर किया है या उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, यानी कि कोई झड़प हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इंटरव्यू जो है ना मुजम्मिल कुरैशी भी करता रहा पाकिस्तानी लोगों से, तो पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना इंडिया जो है ना, उसकी बात छोड़ो, वो एक मौलाना साहब थे गंजे से, तो उन्होंने कहा कि जो है ना पाकिस्तान की अपना सॉरी इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन है, तो ये तो वो है, इस तरह की उन्होंने बातें की है। काफ़ी डिस्कशन उनकी होती रही, और मैं जो है ना, अब उन्होंने ये बात हमारे माइंड, इंडिया कहता है कि हम सुपर पावर बनेंगे, अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। तो अब आप देखें कि आपके ऊपर भी कितनी पावर्स बड़ी पावर्स बैठी हुई। सबसे बड़ी पावर यूएस है जो है ना, इकॉनमी के लिहाज से मेरे ख्याल से उसकी 23 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है ना उसकी है। मैं उस मुल्क के बारे में आपको बताना कि आपको पता है, उस मुल्क के पल्ले कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के सर पर बैठा है दुनिया में। तो मेडिसिन के शोबे से लेकर वेपन्स तक, ये मार्केटिंग है उसकी, उसमें ना कुछ ज़रायत का लेना देना है, ना कुछ फ्रूट्स का, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो सारा दुनिया से लेता है और मार्केटिंग सबसे बड़ा उसका ये बेनिफिट $1 अपना बस। अच्छा, अब चाइना को देखें तो उसकी 18 ट्रिलियन इकॉनमी है उसकी ज़्यादा, लेकिन उसने जो शो की है वो इतनी है। चलिए 18 ट्रिलियन की कर रहे हैं, तो 23 और 18 कह लें कि उसमें 5-6 ट्रिलियन का जो है ना फ़र्क है, काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन नंबर 2 पे तो वही है ना। अब नीचे आ जाएं, जापान आ जाता है 4 ट्रिलियन की, उसके अलावा जर्मनी, इटली वगैरह ये आ जाते हैं, इंडिया आ जाता है। इंडिया अभी 4 ट्रिलियन की होने वाली है इकॉनमी, हुई नहीं है, होने वाली है। कहाँ 4 ट्रिलियन, कहाँ 18 ट्रिलियन है, कोई मुकाबला। अच्छा, जैसे ये नंबर 3 का मुकाबला है ना इंडिया का चाइना से, इसी तरह चाइना का मेरे भाई मुकाबला है अमेरिका से, इतना बड़ा। बिल्कुल नहीं, इंडिया चाइना अमेरिका का इतना बड़ा फासला नहीं है जितना इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा फर्क। और ये फ़र्क भी जो चाइना और यूएसए का था, ये भी ख़त्म हो जाना था अगर यूएसए इस पर सैंक्शन ना लगाता। और ये जो कोरोना आया ना उसकी वजह से, हाँ उसका भी है, और उसके अलावा जो है ना काफ़ी और भी इशूज़ हैं। थोड़ा सा चाइना की जो पुलिस हैं वो भी कोई ठीक नहीं है, तो ये भी उसको लॉस है। अच्छा, ये बात तो मानते हैं ना कि वो तो भी सुपर पावर, मैं समझता हूँ कि चाइना और जो है ना इंडिया का मुकाबला हो तो इसमें जो है ना इसके टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो चाइना की टेक्नोलॉजी है ना वो मात दे सकती है इंडिया को। यकीन मानो, टेक्नोलॉजी की बात, अगर टेक्नोलॉजी की बात करो चाइना की, आप खुद मानेंगे आप कहाँ पर बैठे हैं उनके मुकाबले में, कहीं पर भी नहीं। उनके दिमाग, चाइना, ये इंडिया के बड़े बड़े टीचर मेंटोर यार इस बात को मानते। खैर अब आप हमारे व्यूअर्स इस बात को ना माने तो वो एक अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े मेंटोर इसको मानते हैं, जिसमें अवैध ओझा साहब हैं, खान सर हैं, ये 2 बड़े नाम हैं इंडिया के, और इसके अलावा भी काफ़ी हैं जो है ना इस बात को हिसाब करते हैं।
अच्छा फिर जो है ना हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं, वो बातें तो काफ़ी जो मेन बातें हैं वो हम बातें कर रहे हैं। तो बात आगे के लोग सर ने कहा कि देखें कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो क्या सोच रखते हैं इंडिया के बारे में। तो वो हमने देखा कि वो कह रहे कि मैं इंडिया में पहुँच गया तो मैं वहाँ पर बम जो है वो उससे तबाह कर दूंगा इंडिया को, ये वो। अच्छा इंडिया के बारे में, इंडिया के जो चिल्ड्रन है हमने उनका भी देखा हुआ है, वो भी इतने ज़्यादा जो है ना परसेंटेज की अगर बात की जाए ना तो उनके जो माइंड ख़राब हैं वो परसेंटेज की है जो पाकिस्तान के कह लें कि 90% है और इंडिया के कह लें तो वो 50 से 60% है। वो बहुत कम पाकिस्तान के बारे में यानी गलत बातें करते हैं लेकिन कम करते हैं। अच्छा आगे जो है ना आर्मी की भी उन्होंने बात की। आर्मी की बात तो मैं करता हूँ, चाहे वो ज़राअत लेकर बैठे, जो कुछ भी लेकर बैठे मेरे भाई, जब मुल्क में एक वज़ीर आज़म का होल्ड होगा पूरी काबीना में, जो कौमी असम्बली में उसके अपने बंदे होंगे, तो ये अख्तियार लेने के लिए उन्हें देर नहीं लगेगी। ये भी आपको मैं समझा दूँगा, मेरे का पता ही है समझाना क्या है। देर नहीं लगेगी कि ये ज़मीनों का कब्ज़ा, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये फ़लाँ तिजारत है, ये फ़लाँ कारोबार है, इतनी सी देर लगेगी। समझ में आती है बात? अगर गवर्नमेंट में कौमी असम्बली में सारी की सारी या कम से कम 90% जो है गवर्नमेंट मौजूद है, एक पार्टी की, एक पार्टी के एमएनएस हैं, हाँ जी, तो ये कवानीन को तब्दील करने और इनसे इख्तियारात लेने में कोई देर नहीं चलेगी मेरे भाई। बिल्कुल। अच्छा अब देखिए हमारी आदमी तो आप तो कहते हैं कि ड्राइव में इनकी अपनी है हज़ारों मुरब्बा मील का, ये फलां, ये कंपनियां, वो कंपनियां, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे एक तगड़ी गवर्नमेंट जब आएगी तो ऐसे जरूर होगा और वो हमारे इमरान खान साहब के आने के बाद ही होगा। और क्योंकि उसके अलावा हमें कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहा अब कि कोई उनके जैसा बहादुर और कह लें कि इंटेलिजेंस और ईमानदार लीडर है ना वो। सबसे बड़ी बात के पक्के इरादे वाला बंदा। हाँ बिल्कुल, गलतियाँ कतई इंसान से ही होती हैं और पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका तो काफ़ी उनसे भी गलतियाँ हुई और करवाने वाली भी यही हमारी कुत्ती आर्मी है और कोई करवाने वाला नहीं है, जिसके पीछे कभी मेरा भी ख्वाब हुआ करता था कि यार मैं भी फौजी बनूंगा। अच्छा अब बात जो है ना, बात उन्होंने दरमियान में की, वो हमने अब कहा कि बाकी मसले का जो बातें वो कर रहे हैं। अब मैं कह लें कि आप हम थोड़ी सी बातें करें तो आप कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी जो है ना हम कमेंट्स देखते रहते हैं, काफ़ी बार देख भी लेते हैं, बार नहीं भी देखते, लेकिन हम देखें तो कहीं भाई होते हैं अच्छे भी बातें करते हैं बुरी भी। जो उन्होंने बात की है ना कि मतलब कि हिंदुस्तान की तकसीम की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान अलग, उसने मज़हब था, बिल्कुल मज़हब था, लेकिन जिस तरह से आलोक अंकल ने ये बात हमारे मज़हब के लिए, मैं वो नहीं कर सकता, दिल को दुख होता है कि फसाद जो है मैं नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो दोबारा चला कर चेक कर लेना कितनी घटिया लफ्ज़ यूज़ की हैं। तो मैं देखें कि बड़े जज्बात को कंट्रोल करके ये बात कह रहा हूँ कि मेहरबानी करें ऐसी बातें करने से, मज़हब को जो है ना भाई रहमतुल्लाह, मैं आपको आपकी बात को काटूंगा। मैं यहाँ पर ये भी मानता हूँ कि आज दुनिया में जितने भी फसादात हैं ना पूरी दुनिया में वो मज़हब को लेकर हो रहे हैं। अगर हिंदुज़म है तो वो चाहते हैं कि हमारा पूरी दुनिया में हिंदुज़म फैल जाए, अगर यूज़ है तो वो चाहते हैं कि हमारा पूरी दुनिया में फैल जाए, क्रिश्चियन चाहते हैं कि वो फैल जाए, है ना मज़हब का फंडा। इस्लाम चाहता है कि पूरी इंसानियत मुसलमान हो जाए, वो नहीं चाहता कि हमारी पूरी दुनिया में होल्ड हो, वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, उसमें तमाम मज़ाहब शामिल हैं, राह रास्त पर लोग आ जाए भटके हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं तुम्हें ये देता चलूँ, विज्ञान बनो, जो डॉक्टर्स बनो, PhD स्कॉलर बनो, कुछ भी बनो, मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है, मैं ये साबित कर सकता हूँ हर लिहाज से कि दुनिया में पहला उतरने वाले जो जोड़ा था लेडीज एंड जेंट्स, जो मर्द और औरत शाम उतरती थी मेरे भाई, वो एक अल्लाह को मानने वाले थे और उससे सारी इंसानियत बनी है। बिल्कुल जी, वीडियो तो काफ़ी, तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका पैगाम पूरी दुनिया में फैले, तमाम लोग राह रास्त पर आए और उसी के अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी जो पैगंबर है उसकी इताअत की जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुलिस आपसे गुजारिश है, मैं बोलने को तो बहुत बुरा जो है ना बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि कीचड़ में हम जो चीज़ डालेंगे तो कीचड़ हम पर फैलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये फ़र्क भी फिर आपको बताना होता है कि आपकी और हमारी तरबियत में काफ़ी फ़र्क है। हमारी तरबियत इस्लाम की है और हमें इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अगले को जो है ना हिट करो, उसकी बुराइयां करो, ये हमारा मज़हब हमें नहीं सिखाता। आपकी तालीमात तो आप खुद बता रहे हैं, हम फिर यार टू द पॉइंट बात ये है कि हमें मना किया गया है कि आप किसी के झूठे खुदा को झूठा ना कहें, बुरा ना कहें, क्योंकि वो आपके सच्चे खुदा को बुरा ना कहें। बिल्कुल मुकाबला करें, सामने वाले के सामने बात रखें कि असल बात ये है यार, आप इस बात को माने। फोर्स नहीं है कि तलवार लेकर सर पर बैठ गया वो मुसलमान नहीं, उसे बार बार फोर्स ये करना कि यार ये रास्ता सीधा है, ये इसकी खूबियाँ हैं, ये रास्ता है ज़िंदगी गुजारने का, इसके ये फ़वायद हैं, ये बात हम करते हैं। हम किसी को ऐसा फोर्स नहीं करते जो आप सारी दुनिया में ये हंगामा फैला रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया, ये वो कट्टरपंथी, ये वो, कुछ भी नहीं है इसमें। दुनिया में जितनी भी इस्लाम के अंदर फ़िरका वारियत है वो सारे मेरे भाई मुख्तलिफ मज़ाहब के फैलाए हुए हैं। मुसलमान में तो फ़िरका वारियत है ही नहीं। बिल्कुल जी, बात तो बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमान तो एक मुसलमान, एक अल्लाह, एक कुरान और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ये मुसलमान हैं। तो बाकी जो हैं वो इधर उधर से मिले हुए लोग हैं, तो हमें डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट